अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लोग कुकिंग। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूं। आज हम लोग बना रहे हैं स्पाइरल पोटैटोज। ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी बने थे, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट थे। आपके घर में बच्चों को ये बहुत ही रेसिपी पसंद आने वाली है। तो देखिए इसकी जो फाइनल लुक है कितनी मज़ेदार है। आप लोग भी इफ्तार के टाइम पे इस रेसिपी को लाजमी बनाइएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए 2 अदद आलू। अच्छा, आलू के जो साइज़ है ना, आप लोगों ने वो बड़े ही साइज़ के आलू लेने हैं, क्योंकि इसके जो हम लोगों ने मतलब बनाने हैं ना स्पाइरल, वो बहुत ही अच्छे बनेंगे अगर आप लोगों के आलू जो है वो बड़े हों। सबसे पहले अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर जो सारा छिलका है उसको अच्छे से रिमूव कर देना। दोनों साइडों से आप लोगों ने इस तरह से जो आलू हैं वो उतार लेने हैं। बिल्कुल आप लोगों ने बारीक सी लेयर कटिंग करनी है। अगर आप लोगों ने कटिंग करते वक्त ये बहुत ही मोटे होंगे तो इसके जो स्पाइरल है ना वो अच्छे से नहीं बनेंगे। अच्छे से आप लोगों ने कटिंग करने के बाद आप लोगों को 2 बारीक सी आप लोगों को चाहिए इस तरह ये स्टिक। आप लोगों ने इसके सेंटर में रखना है आलू को और आप लोगों ने सीधे कट लगाने हैं। जब आप लोगों ने कट लगाने हैं तो ये ना हो कि आलू के बिल्कुल नीचे तक आप लोगों ने कट को नहीं लगाना। इससे ये होगा अगर आप लोग बिल्कुल आलू के नीचे तक कट ले जाएंगे तो आप लोगों के जो स्पाइरल हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। पहले आप लोगों ने सीधे कट लगाने हैं, फिर आप लोगों ने साइड चेंज करके थोड़े टेढ़े तक कट लगाने हैं। अगर आप लोगों के जो कट हैं वो थोड़े टेढ़े होंगे ना तो बहुत ही अच्छे स्पाइरल बनेंगे। लेकिन आप लोगों ने यही सिर्फ एक टिप है जिसको आप लोगों ने अच्छे से फॉलो करना है। पहले आप लोगों ने सीधे कट लगाने हैं और दूसरा जो आप लोगों ने कट लगाना है वो थोड़ा टेढ़ा लगाना है। जब आप लोग टेढ़े कट को लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे स्पाइरल आप लोगों के बन जाएंगे। इसके बाद आप लोगों ने इसको 10 मिनट के लिए पानी में डिप कर देना है। पानी में आप लोगों ने नमक शामिल करना है। फिर आप लोगों ने कोटिंग रेडी करनी है। उसके लिए बाउल लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने मैदा शामिल करना है, नमक शामिल करना है, पिसी मिर्च जाएगी और आप लोगों ने साथ में थोड़ी हल्दी जाएगी, ओरिगेनो जाएंगे। ओरिगेनो से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, तो ओरिगेनो का इस्तेमाल आप लोगों ने लाजमी करना है। फिर आप लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है और पतला सा आप लोगों ने मतलब बैटर बना देना है। आप लोगों ने जो कोटिंग है ना ये मतलब इसका जो टेक्सचर है बहुत गाढ़ा नहीं करना, पतला ही रखना है ताकि वो अच्छे से आलू के ऊपर लग जाए। जितनी ये पतला मतलब आप लोग इसका बैटर रेडी करेंगे उतनी ही अच्छी जो क्रिस्पी सा ना ऊपर से स्पाइरल बनेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑयल को फुल आप लोगों ने गर्म कर लेना है और इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने बिल्कुल ही सॉफ्ट हाथों से इसके ऊपर डालना है। ये ना हो कि जो आप लोगों ने स्पाइरल बनाए थे वो टूट जाए। पानी में आप लोगों ने इसलिए डिप करना है क्योंकि इससे जो स्पाइरल है ना वो थोड़ा आलू के अंदर लचक आ जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बैटर कितना पतला है। तो बिल्कुल आप लोगों की इसकी जो साइड पे है ना वो मतलब पापड़ी सी बन रही है। ये सिर्फ इसीलिए कि हमारा बैटर पतला है। अगर हम लोग बैटर को गाढ़ा करते तो ऊपर जो है ना वो क्रिस्पी पर नहीं आना था। इसीलिए इस बैटर को आप लोगों ने थोड़ा पतला रखना है। एक साइड पे आप लोगों ने अच्छे से पकाना है, फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है। और जब आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है बिल्कुल ही आप लोगों ने सॉफ्ट हाथों से इसकी साइड चेंज करनी है। ये ना हो कि आलू जो आप लोगों ने इसके अंदर डाले हैं वो टूट जाए। और फ़ौरन आप लोगों ने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि अगर आप लोग फ़ौरन इसकी साइड चेंज कर देंगे तो इससे ये टूट भी सकते हैं। जब अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएंगे फिर बेशक आप लोग इसको चम्मच की मदद से हल्का सा प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए कितने मज़ेदार से हमारे जो स्पाइरल है पोटैटोज़ हम लोगों ने बनाए हैं कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। आप लोग भी इफ्तार के टाइम पे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की जो रेसिपीज़ है वो घर पे कैसी बनी है। इसको आप लोगों ने जो बनाना है, पहली बात तो ये है कि आलू जो आप लोगों ने लेने हैं वो बड़े साइज़ के होने चाहिए और उसकी जो आप लोगों ने कटिंग है बहुत ही इजी तरीके से करनी है। मतलब सबसे पहले आप लोगों ने सीधे कट लगाने, फिर आप लोगों ने टेढ़े कट लगाने। ये देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप लोग इसको बनाएंगे ना तो आप लोग बहुत ईजीली इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बना लेंगे। तो मज़ेदार से हमारे जो स्पाइरल पोटैटोज़ हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग इसको एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर जो सारा ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। फिर हम लोग लास्ट में इसको डिश आउट करेंगे। तो मज़ेदार से हमारे जो स्पाइरल पोटैटोज़ हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करते हैं, क्योंकि मेरी जो रेसिपीज़ है ना हम लोग लास्ट में जो इसकी डिश आउट करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि जब भी हम लोग अपने घर पे आए मेहमानों को या किसी को भी सर्व करें तो वो वाकई देख के कहें कि वाकई इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही खूबसूरत हुई है। तो देखिए हम लोगों ने लास्ट में इसके ऊपर केचप डाली थी। आप लोग यहाँ पर मायोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में जो है ना वो ऐसे केचप के साथ खाते हैं, तो मैंने सिर्फ केचप की ही डेकोरेशन की थी। तो मज़ेदार से स्पाइरल पोटैटो जो है बहुत ही मज़ेदार बने थे, ऊपर से फुल क्रिस्पी अंदर से फुल सॉफ्ट थे। आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की जो रेसिपी है वो कैसी बनी है। जो भी मेरे चैनल पर न्यू आता है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें
और मुझे कमेंट में बताया करें कि आप लोगों को जो मेरी रेसिपीज़ है कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।